चलो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। व्हाट इज स्कैनर? स्कैनर क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया हुआ था। स्कैनर हमारे साथ एक इनपुट डिवाइस होती है जो कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह आपके हैंड रिटन डॉक्यूमेंट हो गए या आपका कोई फैक्स हो गया, तो ये क्या होती है, ये एक्चुअली स्कैन हो सकती है आसानी के साथ। ये हार्ड कॉपी मीडिया जो है ना, इसको इजीली सॉफ्ट कॉपी मीडिया में कन्वर्ट करता है। कौन सी चीज? स्कैनर। So it actually convert printed or handwritten text document or images into digital file format। मतलब डिजिटल फाइल फॉर्मेट में आसानी के साथ इसको कन्वर्ट करते हैं। कौन सी चीज? स्कैनर। इसके अलावा इसकी दूसरी डिफिनेशन है स्कैनर कन्वर्ट हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट टू सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट। इसके टाइप्स कितने हैं? इसके टाइप्स हमारे साथ दो होते हैं नॉर्मली, लेकिन दो से ज्यादा भी है। अगर हम डिस्कस करना चाहें हैंड हेल्ड स्कैनर, प्लेट बेड स्कैनर, ऑप्टिकल स्कैनर एटसेट्रा, लेकिन आपके कोर्स के लिहाज से हम सिर्फ 3 काइंड ऑफ स्कैनर डिस्कस करेंगे। सही है, चलो डिस्कस करते हैं व्हाट इज हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर के हमारे साथ सिर्फ 2 फॉर्म होते हैं। सही है ना? द फर्स्ट वन इज डॉक्यूमेंट स्कैनर एंड द सेकेंड वन इज व्हाट? 3D स्कैनर। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा इलाबोरेट कर चुका हूं। चलो आगे जाते हैं। What is document scanner? Document scanner are drag across the surface of the image to be scanned। जिधर से आपने किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है, इसको आपने गुजारना है, उधर से ये उस टेक्स्ट को आसानी के साथ अपने साथ इसकी कॉपी लेगा और स्कैन करेगा। सही है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डॉक्यूमेंट स्कैनर। पिक्चर में आप देख सकते हैं। इसके अलावा 3D स्कैनर के जरिए से क्या होती है, 3 डायमेंशनल मॉडल बनाया जाता है आसानी के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की। जो मैंने आपको बताया था कार्टूनिंग में ज्यादातर इस्तेमाल होती है, काफी एक्सपेंसिव है और ये काफी रिसेंट टेक्नोलॉजी भी है। सही है, इंडस्ट्रियल डिजाइन, मेडिकल एप्लीकेशन के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। क्यों? किस तरह? जिस तरह ऑपरेशन कैसे करना है, हेड इंजरी कैसे करनी है। सही है, मल्टीपल सर्जरी किस तरह की जाती है, हार्ट ट्रांसप्लांट कैसे होते हैं, इसके लिए क्या चीज इस्तेमाल होती है? 3D स्कैनर। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये ज्यादातर कार्टूनिंग में भी इस्तेमाल होती है, बात याद रखिए। किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी लेती है और एज इट इज ऑब्जेक्ट उसका बना लेती है। इसके अलावा आज का टॉपिक है व्हाट इज प्लेट बेड स्कैनर। ये काफी अहम है। प्लेट बेड स्कैनर जो नॉर्मली मल्टीपल स्कैनर आप देखते हैं, दिस इज एक्चुअली प्लेट बेड। इसमें हमारे साथ एक ग्लास पेन होता है जो कि लाइट को क्या करता है, जब लाइट इस पे पड़ती है तो वही लाइट की इल्यूमिनेशन की कॉपी आपको आसानी के साथ देता है। लाइट जैसे ही इल्यूमिनेट होती है तो वो उसी ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट आपने रखा होता है, उसकी कॉपी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कॉपी। और जो इमेजेस आपने इससे लेनी है, जिस ऑब्जेक्ट को आपने रखना है, आपने इसको पेस्ट डाउन रखना है ग्लास के। इसके अलावा सेंसर एरे एंड लाइट सोर्सेस जो होते हैं वो तमाम एरिया को कॉपी कर रही होती है। तमाम एरिया को क्या करते हैं? कॉपी कर लेते हैं और फिर इसकी इमेज जो है ना आपको एज ए आउटपुट जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। सही है, दिस इज एक्चुअली यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें जो फिनोमेना इस्तेमाल होती है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है और इमेज का कॉपी आसानी के साथ बन जाता है। इसके अलावा है जो नीचे जो स्कैनर है, दिस इज एक्चुअली व्हाट? दिस इज एक्चुअली फ्लैट बेड स्कैनर। ऑप्टिकल स्कैनर क्या है? ऑप्टिकल स्कैनर काफी रिसेंट टेक्नोलॉजी पे काम करता है। इट एक्चुअली यूजेस व्हाट? ऑप्टिकल लाइट का इस्तेमाल होता है और इसके जरिए से टेक्स्ट इलस्ट्रेशन आसानी के साथ इसको रीड आउट करते हैं और जो इंफॉर्मेशन इसके अंदर फीड होती है वो आपको डिस्प्ले करता है। नॉर्मली ये मेगा शॉपिंग मॉल में इस्तेमाल होती है। आपने देखा होगा जो बारकोड होती है ना, किसी भी जगह पे आप शॉपिंग करते हैं तो उधर से उस बारकोड को देखते हैं, उस पे थोड़ा सा ये स्कैनर जो है ना, जो ऑप्टिकल स्कैनर है, उसको गुजारा जाता है और वो कंप्यूटर को बताता है कि इसकी प्राइस इतनी है। कोई भी कमोडिटी आप लेना चाहते हैं तो वो रिसेंट टेक्नोलॉजी जो बारकोड होता है ना, ये बारकोड रीडर भी कहलाता है। बारकोड आसानी के साथ रीड करता है। दिस इज एक्चुअली मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आती है। ये ज्यादातर मेगा शॉपिंग मॉल में इस्तेमाल की जाती है और फिर उस आउटपुट को आसानी के साथ स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। व्हाट इज द प्राइसेस ऑफ द कंसर्न कम्युनिटी, वो आपको बताते हैं। आपने देखा होगा मेगा शॉपिंग मॉल में, दिस लुक लाइक दैट। इसके अलावा हमारे साथ है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा भी हमारे साथ एक इनपुट डिवाइस है। किस तरह?
मतलब ये मल्टीपल फोटोज वीडियोस या दोनों को एट अ टाइम कर सकते हैं, वीडियोस को भी चला सकते हैं और इसके अलावा पिक्चर भी ले सकते हैं इसके जरिए से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकती है। ये किसके जरिए से हो सकती है? दिस इज एक्चुअली डिजिटल कैमरा के जरिए से होती है। डिजिटल कैमरा हमारे साथ इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज सेंसर होता है जो इमेजेस और वीडियो को डिजिटली रिकॉर्ड कर रहा होता है। नॉर्मली मोबाइल में, लैपटॉप्स में, पीडीएस में ये इनकॉर्पोरेटेड होता है, पहले ही से बिल्ट इन फॉर्म में ये आ जाती है। दिस इज एक्चुअली डिजिटल कैमरा लुक लाइक दैट। आपने देखे होगा आपके मोबाइल में जो है ये भी डिजिटल कैमरे है, सही है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ज्यादातर जो मॉडर्न एजेंसीज है जो अभी बन गए हैं, पहले तो इस तरह नहीं थी, लेकिन स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम अभी इंट्रोड्यूस हुई है जिसके जरिए से क्रिमिनल को आसानी के साथ पकड़ा जाता है। बिल्कुल आता है। डिजिटल फॉर्मेट में जो भी चीज आपको देते हैं, जो इमेजेस और वीडियोस, आप आसानी के साथ डिजिटाइज कर सकते हैं, इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। दिस कम्स इन डिजिटल कैमरा। क्या पीडीएस है, इसको कहते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये पहले कंप्यूटर थे और ये एक्चुअली वही कंप्यूटर थे जिसको आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह आप आसानी के साथ ले जा सकते थे, उसको हम कहते थे पीडीएस, सही है। अभी ये रिप्लेस हो गए हैं स्मार्टफोन पे। अभी कहते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा सा, व्हाट इज एक्चुअली स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। ये जितनी भी मॉडर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गए या जितनी भी मोबाइल कंपनीज हो गए, ये स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम को इस्तेमाल करता है ताकि एक क्रिमिनल तक पहुंचने में काफी आसानी पैदा हो जाए। इसकी फंक्शनलिटी कैसे है? दिस इज एक्चुअली ए ह्यूमन इंटरफेस and the process of enabling a computer to identifying and respond to sound produced in human speech। सही है ना? कंप्यूटर ये आइडेंटिफाई करता है कि ये बात जो कर रहा है ये कौन है, और फिर जब लेट सपोज आप किसी बंदे को कॉल करते हैं और वो आप पे कोई एफआईआर वगैरह कर लेते हैं और आप इसकी रिपोर्ट दर्ज करते हैं और उस कॉल डेटा आप मोबाइल कंपनी से लेते हैं, तो फिर आपकी स्पीच और उधर भी की गई स्पीच उसको मैच की जाती है थ्रू स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम कि आया दिस इज द कंसर्न मैन और नॉट। तो वो क्या करता है? डिटेक्ट हो जाता है थ्रू व्हाट? थ्रू स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। पैटर्न ऑफ साउंड जो है ना, अगर मैच हो जाते हैं तो वो आसानी के साथ डिटेक्ट हो सकती है, सही है ना। ज्यादातर इंटेलिजेंस एजेंसीज में इसका इस्तेमाल है। इसके अलावा मल्टीमीडिया मीन मल्टीपल फॉर्म ऑफ मीडिया। जिस तरह आप ये प्रोजेक्टर देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली मल्टीमीडिया, मल्टीपल फॉर्म ऑफ मीडिया आप देख रहे हैं ना, जिसमें स्लाइड भी मूव हो रही है, पिक्चर भी मूव हो रहे हैं और वीडियो भी इधर पे चल सकते हैं। दिस इज व्हाट? दिस इज एक्चुअली मल्टीपल फॉर्म ऑफ मीडिया। And the combined use of media such as television, slides, etc. is called multimedia, which is actually known multiple form of media. Multimedia इसी तरीके से होती है जो इधर पे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? व्हाट इज एक्चुअली आउटपुट डिवाइसेस? आउटपुट डिवाइसेस हमारे साथ वो डिवाइसेस होते हैं जिसके जरिए से कंप्यूटर हमसे कम्युनिकेट कर रहा होता है, सही है ना। इसमें कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं? इसमें मल्टीपल डिवाइस आते हैं और इसके मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ते हैं। जिस तरह द फर्स्ट आउटपुट डिवाइस इज मॉनिटर। मॉनिटर के अंदर क्या क्या चीजें होते हैं, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसके मल्टीपल पार्ट्स हम पढ़ते हैं। जिस तरह इसके अंदर ग्राफिक एडाप्टर का इस्तेमाल होता है, इसकी साइज होती है, इसकी रिजोल्यूशन होती है और इसके अलावा इसके मल्टीपल टाइप्स भी है मॉनिटर्स के, ये भी हम डिस्कस करेंगे। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइसेस हैं। प्रिंटर की भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं, एक नॉइजी प्रिंटर होता है, एक नॉइजी नहीं होता। इसके जो मेजर टाइप्स होते हैं जो कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपके कोर्स के लिहाज से हम डिस्कस करेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर और इसकी कैटेगरी कौन सी है, कौन जो है ना इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आ रहा है, कौन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आ रहा है, सही है। इसके बेसिक एंड कोर कांसेप्ट हम पढ़ेंगे। इसके अलावा फ्लॉटर्स क्या होते हैं, जो बड़े बड़े फेनोफ्लेक्स आप देखते हैं, ये जो डेंस पे ये बड़ी सी पिक्चर किस तरह ये प्रिंट हुई है, सही है। इसके लिए जो है ना आम सी प्रिंटर काम नहीं करते, इसके लिए इस्तेमाल होता है प्लॉटर के, ये भी एक आउटपुट डिवाइसेस है। और इसके अलावा फ्लॉटर के मल्टीपल टाइप्स भी है, जिस तरह रास्टर फ्लॉटर हुआ, फैन फ्लॉटर हुआ। इसके अलावा हम पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स क्या होते हैं, स्पेशल फंक्शन टर्मिनल क्या होते हैं, दिस इज द लास्ट टॉपिक। एंड ऑटोमेटेड टेलर मशीन कैसे काम करते हैं इन पॉइंट ऑफ सेल
कैसे काम करती है, सही है, जो क्रेडिट कार्ड के जरिए से ज्यादातर शॉपिंग लोग करते हैं पॉइंट ऑफ सेल की थ्रू, सही है। दैट्स एक्चुअली द लास्ट टॉपिक। ये तमाम जो है ना ये अभी एक एक डिस्कस कर रहे हैं। चलो मॉनिटर पे आते हैं। मॉनिटर इज एक्चुअली एन इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस, इट डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ यूजर एक्टिविटीज, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय मॉनिटर इज एक्चुअली एन सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। ये सॉफ्ट कॉपी क्यों है? क्योंकि आप इसको टच तो नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं। ग्राफिक अडाप्टर क्या होती है? इट एक्चुअली प्रोवाइड ग्राफिक इंटरफेस टू द यूजर टू व्यू द कंटेंट ऑफ डेटा। ग्राफिक प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह अगर वीजीए केबल में निकालो तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, ये ग्राफिक प्रोवाइड करते हैं। इस तरह एचडीएमआई भी है, हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस जो है ये भी वीजीए जैसे काम करते हैं। दिस कम्स इन ग्राफिक अडाप्टर आल्सो। तो सो द डिस्प्ले ऑफ मॉनिटर इज विजिबल थ्रू ग्राफिक अडाप्टर, सही है ना। फॉर एग्जांपल वीडियो ग्राफिक अडाप्टर हुई, HDMI हुआ, हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस हुई, दिस कम्स इन व्हाट? ग्राफिक अडाप्टर। साइज ऑफ मॉनिटर, इसको किसी भी मॉनिटर के या LCDs की जो भी होते हैं, जो भी डिवाइस होता है जो आउटपुट आपको दे रहा होता है, इसके साइज मेजर होते हैं डायगोनली। जिस तरह ये है ना, ये डायगोनल है, इधर से इस तरह ये डायगोनली मेजर होती है, या इस तरह मेजर होगी या इस तरह मेजर होगी, सही है। इसको इसी तरह हॉरिजॉन्टली आप मेजर नहीं कर सकते, इसकी साइज डायगोनली आप मेजर करेंगे। ये बात याद रखिए। किसी भी आउटपुट डिवाइसेस की जो आपको डिस्प्ले दे रही होती है सॉफ्ट फॉर्म में, उसकी साइज किस तरह मेजर की जाती है? डायगोनली मेजर की जाती है। इसके अलावा इसके जो स्टैंडर्ड साइज है मॉनिटर के वो 15 इंच से लेके 19 इंच तक है, इससे बड़े भी आ गए हैं, लेकिन दिस इज द स्टैंडर्ड साइज, सही है। रिजोल्यूशन क्या होती है? रिजोल्यूशन इज एक्चुअली द नंबर ऑफ पिक्सल और डॉट्स पर स्क्वायर इंच एरिया, कितने नंबर ऑफ पिक्सल इसमें मौजूद है, सही है। और इसके अलावा डॉट्स पर स्क्वायर इंच एरिया क्या है? दिस इज एक्चुअली रिजोल्यूशन। ये आपको बताएगी क्या? रिजोल्यूशन आपको बताती है, समझ आती है। इसके मल्टीपल टाइप्स हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मॉनिटर में हमारे साथ जो कॉमन टाइप है, द फर्स्ट वन इज CRT एंड द सेकंड वन इज LCD। CRT स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब और LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। इसकी फंक्शनलिटी कैसी है इसको पढ़ते हैं। इससे पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन अभी इसको देखें। CRT एक्चुअली इट इज सेम एज ऑफ स्टैंडर्ड टीवी बिकॉज दे कंटेन कैथोड रे ट्यूब। जिस तरह नॉर्मल टेलीविजन आप देख चुके हैं, सही है। दिस इज एक्चुअली CRT, दिस इज एक्चुअली व्हाट? CRT टाइप। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब होती हैं, जिसके अंदर फिट होता है एक इलेक्ट्रॉन गन और फास्फोरस कोटेड स्क्रीन होता है। इलेक्ट्रॉन गन की फंक्शनलिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन गन फायर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन फास्फोरस कोटेड स्क्रीन व्हिच ग्लो फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन को फायर कर रहे होते हैं रिपीटेडली फास्फोरस कोटेड स्क्रीन को, और फास्फोरस कोटेड स्क्रीन की ये कैपेबिलिटी है कि जब भी इलेक्ट्रॉन इसको स्ट्राइक करती है तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रोशन होती है। लेकिन जैसे ही ये फिनोमेना लगातार होता है तो आपको बाकायदा एक डिस्प्ले मिलती है। ये बात ज़हन में याद रखें। जब एक इलेक्ट्रॉन के इस्तेमाल हो तो वो आपको सिर्फ सादा सिंपल डिस्प्ले देगा, जिस तरह ब्लैक एंड व्हाइट होती है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन गन को 3 करे और इसके आगे रेड ग्रीन ब्लू कलर रखे और वो फास्फोरस कोटेड स्क्रीन के सामने रखे और उसको स्ट्राइक करे तो आपको कलर डिस्प्ले दे सकता है। किस तरह? ये फिनोमेना इसी तरह रिपीट होता है। इन कलर CRT मॉनिटर 3 इलेक्ट्रॉन गन्स आर यूज्ड। याद रखिए, कलर CRT में कितने इलेक्ट्रॉन गन यूज होते हैं? 3। While phosphorus atom are in 3 different color, red, green, blue, RGB. This is natural color also. इसको नेचुरल कलर भी कहते हैं। और इसी कॉम्बिनेशन के लिहाज से मल्टीपल कलर तैयार होती है। जिस तरह अगर आप सबको 33-34% पे रखे 100% कंप्लीट होगा ना। रेड भी 33% और इसके अलावा ग्रीन भी 33 और ब्लू 34 रखा तो इससे एक खास कलर आएगी। इसकी कंसंट्रेशन को जो मल्टीपल परसेंटेज की जो प्रीपोजिशंस है ना उसको कम ज्यादा करें। लेट सपोज आपने रेड को 20 लिया, ग्रीन को 30 लिया और ब्लू को 50 लिया, एक और लाइट कलर देगा।
इसके साथ कम ज्यादा करें आपको मल्टीपल कलर मिलेंगे। लेकिन ये बात याद रखिए, RGB इज एक्चुअली व्हाट, दिस एक्चुअली नेचुरल कलर, जिसकी और इसी से मल्टीपल कलर, जो दुनिया की जितने भी कलर आप देखते हैं, ये इसी की जो फ्रैक्शंस होते हैं ना, इसको कम या ज्यादा होते हैं, परसेंटेज इसकी कम ज्यादा करें मल्टीपल कलर आ जाएंगे। और ये इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल फोटोशॉप में आपको दिखाएंगे। रेड को 10% पिक किया, ग्रीन को 50 पिक किया, ब्लू को 40 पिक किया, एक और कलर आएगा। अगर इक्वल करें तो एक और कलर आएगा, सही है। और इसकी जो परसेंटेज है ना, इसको कम या ज्यादा करने से मल्टीपल कलर आप हासिल कर सकते हैं। ये बात आप जहन में याद रखिए। दिस इज एक्चुअली CRT, देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं, दिस इज कैथोड रे ट्यूब। ये इसी किस्म के मॉनिटर होते हैं जो अभी भी है, लेकिन तकरीबन खत्म हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि अभी इसकी ट्रेंड खत्म हुई है। इसके अलावा हमारे साथ है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD। ये किस तरीके से काम करती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इज ए थिन एंड लाइट वेट मॉनिटर। जिस तरह आपने देखा होगा, इसकी साइज क्या होती है, प्लेट जैसे होते हैं, जिस तरह आपने लैपटॉप की देखी होगी, इसी तरह LCD होती है। ये भी LCD है। लैपटॉप की स्क्रीन जो आप देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली LCD। इट कंटेन्स सब्सटेंस कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल बिटवीन शीट। मल्टीपल शीट के दरमियान लिक्विड क्रिस्टल होता है। मल्टीपल शीट के दरमियान क्या होता है? जो डिस्प्ले आपको मिलती है, इसकी शीट के दरमियान लिक्विड होता है, और इसी लिक्विड क्रिस्टल की वजह से इसको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं। सही है। ये नॉर्मली लाइट बीम पे काम करते हैं, लेजर लाइट पे काम करते हैं। एक बात, LCD प्रोवाइड शार्पर इमेज देन CRT। इसकी इमेज जो है ना, तेज भी होती है CRT से, और अच्छी क्वालिटी की भी होती है, और रेडिएशन काफी कम इमिट करती है। इसके अलावा IPS की जो मतलब जब ये रोशनी आई पे पड़ती है, तो ये इसको इतना खराब नहीं कर सकती जिस तरह CRT करती है। ये बात ज़हन में याद रखिए। LCD आर मोर रिलायबल, लेस expensive, portable, lightweight and easier on eyes than CRT monitors। ये इसकी क्वालिटीज हैं। और ये आप देख सकते हैं, दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली LCD। सही है। इसके बाद है प्रिंटर एंड इट्स टाइप्स। प्रिंटर भी सॉफ्ट कॉपी मीडिया को आसानी के साथ हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सही है। किसी भी चीज के आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, सॉफ्ट फॉर्म में हो, उसको हार्ड कॉपी में कौन कन्वर्ट करता है? प्रिंटर। सो दिस कम्स इन आउटपुट डिवाइसेस। So printer are output devices which are used to produce output on physical media such as paper. Output produced by printer is called hard copy output। ये बात याद रखिए। ये सॉफ्ट कॉपी तो नहीं है ना, ये तो आपको हाथ को आ गई, तो इसी वजह से इसको हार्ड कॉपी कहते हैं। इसके दो अहम टाइप्स हैं, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ जो डिस्कस है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन नॉर्मली अगर कोई आपसे पूछे तो प्रिंटर के दो नॉर्मल टाइप्स हैं। The first one is impact printer and the second one is non-impact printer। impact printer की फिर मजीद टाइप्स है, जिस तरह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हुआ, ड्रम प्रिंटर हुआ, चेन प्रिंटर हुआ। लेकिन ये किस फिनोमेना पे काम करते हैं? जो इम्पैक्ट प्रिंटर का काम होता है उसी फिनोमेना पे। इसके अलावा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन सी चीज आती है? इंकजेट प्रिंटर आती है, लेजर प्रिंटर आता है, वगैरह वगैरह। लेकिन आपके कोर्स के लिहाज से हम सिर्फ 3 प्रिंटर को डिस्कस करेंगे, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर्स। ये क्या है और इसकी फंक्शनलिटी कैसी है, देखते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस तरीके से काम करती है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक्चुअली इम्पैक्ट प्रिंटर की एक टाइप है। द फर्स्ट केस, ये किस चीज की टाइप है? कौन सी प्रिंटर की? इम्पैक्ट प्रिंटर की। इम्पैक्ट प्रिंटर का काम ये होता है कि सबसे पहले जो फेस होते हैं ना, इसमें मल्टीपल फेस काम करते हैं। वो पेन पहले जाते हैं स्याही पे और स्याही लेती है। इसके अंदर इंक पेट होते हैं, इंक रिबन इसको कहते हैं। इंक रिबन से स्याही लेती है, फिर जैसे ही स्याही ली, फिर आता है जो कैरेक्टर आपने प्रिंट करना था। लेट सपोज आपने ए प्रिंट करना, जैसे ही आपने ए दबाई तो स्याही ए वाली जो पेन है वो आएगी और स्याही लेगी ए की। मतलब ए क्या होगा? इंक होगा। और फिर यही ए
आती है किस चीज पे, पेपर पे, और वो ए प्रिंट करेगा। दिस इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ एनी इंपैक्ट प्रिंटर। किसी भी इंपैक्ट प्रिंटर की बेसिक फंक्शनलिटी ये है। सबसे पहले क्या काम है, मल्टीपल रेवेंस इसमें होते हैं, अल्फाबेट की अलग है और न्यूमेरिक के अलग है, स्पेशल कैरेक्टर के अलग है, लेकिन हर एक पिन पे वही कैरेक्टर प्रिंट होता है जो आपने प्रिंट करना हो। ये बात याद रखिए। लेट सपोज मैंने ए स्ट्राइक की तो ए की पिन जाएगी एंक पे, उधर से एंक होगा, आफ्टर दैट आपके पेपर पे आएगी तो एक टॉक की आवाज करेगी, ये शोर करती है। ये क्या करते हैं, शोर करते हैं, जो नॉर्मली जो ओल्ड प्रिंटर आपने देखे होंगे। दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली डॉट मैट्रिक्स। लेकिन इसकी बेसिक फंक्शनलिटी ये है। समझ आ गई बात। फिर क्या करते हैं, एग्जाम्पल अभी पेश कर रहा हूं। डिफरेंट कैरेक्टर जो होते हैं वो किस तरीके से प्रिंट होते हैं, बाय यूजिंग डिफरेंट पेन कॉम्बिनेशन। जिस तरह मैंने अभी एग्जाम्पल पेश की, ये पेन्स है ना, पहले एंक हुआ और फिर क्या हुआ, रिक्वायर्ड जो कंसर्न डॉक्यूमेंट था, जो पेज था, उसी पे क्या हुआ, प्रिंट हुआ, इमेजेस का प्रोड्यूस किया। द प्रिंटर रिसीव द डेटा फ्रॉम कंप्यूटर एंड ट्रांसलेट इट टू आइडेंटिफाई विच कैरेक्टर इज टू बी प्रिंटेड। कंप्यूटर से मांगते हैं, मतलब कंप्यूटर से जिधर से जो कैरेक्टर आपने टाइप करना है, टाइप की, फिर गया एंक पे, एंक से फिर पेपर पे। इसी तरह जो ओल्ड प्रिंटर थे ना, जिस तरह टाइपिंग के लिए लोग इस्तेमाल करते थे, टाइपिंग मशीन के साथ बैठते थे, दिस इज एक्चुअली डॉट मैट्रिक्स। दिस इज एक्चुअली व्हाट, डॉट मैट्रिक्स। जो टाइपिंग मशीन आपने देखी है ना, उसी पे आप देखते हैं बिल्कुल वो पिन आता है और स्ट्राइक होता है, आप देख चुके हैं ना। दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली डॉट मैट्रिक्स। इसके बरक्स अगर हम इंकजेट प्रिंटर को देखें तो वो किस तरीके से काम करते हैं, ये इंपैक्ट नहीं है, दिस इज एक्चुअली नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। और इसका फिनोमेना आपने सेकंड ईयर की फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में तकरीबन पढ़ा होगा। व्हाट इज इंकजेट प्रिंटर, सेकंड ईयर की फिजिक्स में है, सही है। ए टाइप ऑफ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, और वही की वही बात है जो सेकंड ईयर की फिजिक्स में हमने पढ़ी है। ये स्प्रे करती है tiny drops of ink onto page to create an image। tiny drops of ink जो है ना स्प्रे करती है, इसमें एक स्प्रे काम करता है। उस स्प्रे से जैसे ही इंक जाती है तो वो इंक तकरीबन मैग्नेटाइज प्लेट से गुजरेगा। बाज इंक जो है ना मैग्नेटाइज प्लेट को क्रॉस नहीं करते और नीचे गटर में जाती है। आपने उधर भी देखा होगा जो सेकंड ईयर फेज में आपने पढ़ा है। ये मैग्नेटाइज प्लेट क्या काम करती है, ये इस इंक को चार्ज करती है और इसको रास्ता दिखाता है कि किधर पे आपने जाना है और कौन कौन से कैरेक्टर आपने प्रिंट करने हैं। ये मैग्नेटाइज प्लेट का काम है। लेकिन ये काम होता किस तरह है, इस तरह होता है। इन दिस ऑपरेशन मैग्नेटाइज प्लेट्स आर यूज्ड। द tiny drops of ink passes from magnetized plate which direct the ink path। ये इंक को पाथ दिखाती है, डायरेक्ट करती है onto the desired pattern, जो पैटर्न इसने प्रिंट करने हो। समझ में आती है बात। और इसके बाद हाई क्वालिटी प्रिंट तैयार होती है आसानी के साथ, बगैर किसी शोर के। अंदर से ये सब कुछ फिनोमेना होता है, आपको दिखाई भी नहीं देता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सही है। इसकी क्वालिटी इतनी हाई है कि इसकी रेजोल्यूशन तकरीबन 300 से 600 डॉट पर इंच होते हैं, DPI। इसकी क्वालिटी रेजोल्यूशन जो है 300 से 600 डॉट्स पर इंच होते हैं। दिस इज द फंक्शनलिटी ऑफ इंकजेट प्रिंटर। समझ गए बात। इसके बाद इसके पिक्चर को देखें। दिस इज द पिक्चर ऑफ डॉट मैट्रिक्स जो आप टाइपराइटर के साथ देख चुके होंगे। इसके अलावा दिस इज एक्चुअली इंकजेट प्रिंटर। ये मल्टीपल एप्सन प्रिंटर जो किसी भी शॉप को अगर आप आज भी जाए तो उसके साथ ये प्रिंटर पड़ी होती है, हाई क्वालिटी के होते हैं। इसके अलावा लेजर प्रिंटर भी है जिसमें लेजर बीम काम करती है। लेजर प्रिंटर यूटिलाइज ए लेजर बीम टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑन ए ड्रम। सिंपली लेजर बीम का इस्तेमाल होता है और कंसर्न इमेज उसी ड्रम के थ्रू बनाता है, ड्रम से गुजरती है। लेकिन ये ज्यादा हाई क्वालिटी वाले हैं एज कंपेयर टू इंकजेट। ये काफी एक्सपेंसिव भी है।
द ड्रम इज देन रूल थ्रू ए टोनर। और ड्रम पर क्या करता है, वो उस पेज की रूल आउट करता है, क्या करता है, रूल करता है एक टोनर से, और उस टोनर में इंक होती है, लेकिन वो ड्राई होती है। वो ड्राई किस तरह मेल्ट होती है, थ्रू हीटर। ये बात याद रखिए, टोनर से ड्राई इंक लेती है, और ड्राई इंक जो है ना जैसे ही पेपर पे आती है तो फिर हीटर से गुजरता है, और हीटर उस ड्राई इंक को मेल्ट करता है। हीटर क्या करता है, ड्राई इंक को मेल्ट करता है, और आसानी के साथ हाई क्वालिटी की इमेज प्रिंट आउट होता है। और गर्म भी होता है। और जो पेनामेना है ना, असल में ये ड्रम जो है ना, ये एल्युमिनियम से बना होता है। एल्युमिनियम में यह खासियत है कि ये जब इस पे लाइट पड़ती है तो ये कंडक्टर होता है, लेकिन डार्कनेस में ये क्या होता है, इंसुलेटर होता है। तो इसी वजह से ब्राइट एरिया मेल्ट होगी, डार्क एरिया मेल्ट नहीं होगा। इसका फायदा ये है, समझते हो? बिल्कुल ओरिजिनल कॉपी देते हैं। जो चार्ज पोर्शन होता है ड्रम पे, वो पिकअप करता है इंक, लेकिन वो इंक याद रखिए ड्राई फॉर्म में होती है। फिर यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर द इंक ऑन द ड्रम इज ट्रांसफर ऑन द पेज। लेकिन पेज पे ट्रांसफर किस तरह हुआ, हीट की वजह से वो ड्राई इंक मेल्ट हुआ, एंड आफ्टर मेल्टिंग वही जो कैरेक्टर आपने प्रिंट करने थे उसी पेज पे कन्वर्ट हो गए सिंपली। समझते हैं? लेजर प्रिंटर प्रिंट वेरी फास्ट and produce very high quality print. Its resolution range, इसकी resolution range कितनी है, 300 से लेके 1200 डॉट पर इंच है, पर स्क्वायर इंच है। सही है। इसकी डीपीआई कितने हैं, 300 डीपीआई से लेके 1200 तक है, जबकि इंकजेट का 300 से 600 तक था। तो ये हाई क्वालिटी रिजोल्यूशन वाली प्रिंट आउट आपको दे देते हैं। ये देखिए, दिस इज एक्चुअली लेजर प्रिंटर, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा है फ्लैटर। नॉर्मली जब आपको बड़े बड़े साइज के प्रिंट आउट चाहिए होते हैं, जिस तरह फ्लेक्स हो गए, बिल्कुल एक बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पे कवर करने के लिए एक बड़ा सा फ्लेक्स आप बना रहे हैं, तो ये ऑपरेटर का तो काम नहीं है, और ना ये कर सकता है, ना इसमें ये कैपेबिलिटी है। तो इसी जरूरत को और इसी नीड को सामने रखते हुए एक्सपर्ट ने प्लाटर इन्वेंट की। ये बात याद रखें, प्लाटर हमारे साथ दो तरीके से काम करते हैं। कंप्यूटर से भी डिस्प्ले को, जो आपके साथ जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसको एज इट इज प्रिंट आउट करते हैं। इसके अलावा पेन जो होते हैं ना, पेन के जरिए से भी लिखाई हो सकती है, जिसको हम पेन प्लाटर कहते हैं। सही है, अभी हम डिस्कस करेंगे। Platter are hard copy output devices. They are mainly used by architect, engineer and other who need to generate high precision graphical output of large size on paper. जिस तरह इस जीन्स प्लाजा के ऊपर आप बड़े बड़े फ्लेक्स देखते हैं, आप सोचते होंगे किस तरह प्रिंट हुए, आपके जहन में आता है ना, ये प्लाटर पे होते हैं, ये नॉर्मल प्रिंटर का काम तो नहीं है। इसके अलावा इट इज मोर एक्सपेंसिव देन प्रिंटर, और इसके टाइप्स जो है रास्टर प्लाटर और पेन प्लाटर है। अभी एक एक एक्सप्लेन करते हैं। रास्टर प्लाटर क्या काम करते हैं, सम टाइम इसको ड्रम प्लाटर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक रूल ड्रम होता है। द पेपर ऑन विच द डिजाइन हैज टू बी मेड इज प्लेस ओवर द ड्रम। जिस पेपर पे आपने कोई भी डिजाइन प्रिंट आउट करना है, आपने उसी ड्रम पे रखनी है, और फिर क्या करना है, कैन रोटेट इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में आप इसको घुमा सकते हैं। ड्यूरिंग रोटेशन द डिजाइन इमेज क्रिएटेड, और रोटेशन के दौरान आपकी मतलूबा जो इमेज होता है वो प्रिंट होता है आसानी के साथ। ये किसका काम है, रास्टर प्लाटर। इसका मतलब है कि ये एज इट इज इमेज की कॉपी लेता है। ये देखिए, दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली रास्टर प्लाटर। इसके अलावा पेन प्लाटर में क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक रेक्टेंगुलर टेबल होती है, इसकी पीछे ये प्लाटर की मल्टीपल जो पार्ट्स होते हैं वो पेट होते हैं। इसमें पेन भी होता है,
और वो पेन एक होता है और उसको एक्सपर्ट क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू योर नीड वही टाइप करते हैं जो आप चाहते हैं। सही है। अभी इसके पिक्चर में आप देखेंगे, लेकिन पेन ब्लैडर फ्लावर्स डिजाइन ऑन ए शीट इन सच ए वे दैट द शीट इज स्प्रेड एंड फिक्स्ड ओवर ए रेक्टेंगुलर टेबल। किस तरह? इट इज यूज्ड इन सच ए ब्लैडर, such pen holding mechanism provide all types of motion under computer control and draw desired pattern। ये सारी चीजें जो है ना कंप्यूटराइज वो टाइप होते हैं, लेकिन फिजिकली वो पेन आपको दिखता है जो वो कुछ लिख रहा होता है। तो इसी वजह से चूंकि इसमें इस्तेमाल फेंस के होते हैं और डेजर पैटर्न को प्रिंट करते हैं। लेकिन ये बात याद रखिए, जो बहुत बड़ी साइज आपको चाहिए, सही है, बहुत बड़ी साइज का आप प्लेक्स जो है ना निकाल रहे हैं, तो उसके लिए पेन प्लैटर का इस्तेमाल जरूरी होगा। सही है। और इसका आउटपुट जो है ना जो आपको तो वो देगा, लेकिन काफी एक्सपेंसिव भी है। ये देखिए इसी तरीके से काम करते हैं। इस पेन को आप देख सकते हैं, देखिए, और ये उधर पे मल्टीपल इमेजेस बना रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। दिस इज एक्चुअली पेन प्लैटर। पेन फड़ी है और इसी पेन के जरिए से कंप्यूटर की मदद से मल्टीपल चीजें बना रहे हैं जो आपको चाहिए। इसके जरिए नहीं, वो उसमें प्लैटर का इस्तेमाल नहीं है। पेन प्लैटर का नॉर्मली उधर पे इस्तेमाल नहीं है, वो तो वो बिल्कुल उसी तरीके से होते हैं। इसी तरह पेन प्लैटर उधर में प्लेट बनाने के लिए बिल्कुल आ सकते हैं। सही है। लेकिन नॉर्मली जो इसका इस्तेमाल है वो किस चीज में होते हैं, बड़े बड़े फ्लेक्स को डिजाइन करने में होते हैं। बिल्कुल, और शीट से होते हैं, वो भी इसी के जरिए से हो सकते हैं। एक बात याद रखिए, आपको लो क्वालिटी की प्रिंट प्लैटर की आउटपुट चाहिए, कोई पेज चाहे वो छोटी क्यों ना हो, वो भी पेन प्लैटर के जरिए से हो सकती है। लेकिन नॉर्मली लार्ज साइज के लिए होते हैं, क्योंकि वही काम तो आप रास्टर प्लैटर से कर सकते हैं, तो आप क्यों इससे कर रहे हैं? कर तो सकते हैं ये, लेकिन नॉर्मली ये डीस प्लाजा का ये जो बड़ा सा एडवर्टाइजमेंट लोग लगाते हैं किसी भी चीज को एडवर्टाइज करने के लिए, तो इसमें ज्यादातर इस चीज का इस्तेमाल है, पेन प्लैटर का। और ये कंप्यूटर की मैकेनिज्म पे काम करता है। कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्शन देता है वही कुछ फॉलो होता है, पेन वही फॉलो करता है। क्या डिफरेंस ये है कि रास्टर फ्लैटर जो है ना हाईली जो आउटपुट आपको चाहिए होती है हाईली फ्लेक्स की, मतलब जिसकी साइज लार्ज हो, वो उसकी बस की बात नहीं होगी। जबकि प्रिंट प्लैटर के लिए साइज की कोई वैल्यू, मतलब जितने भी आप इसको फ्लेक्स रख दे कोई बात नहीं है। मतलब सिर्फ पेन को उधर उधर ले जाके आप कोई भी चीज प्रिंट कर सकते हैं आसानी के साथ। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स क्या होते हैं? प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर आर टूल्स दैट लेट पीपल मेक स्लाइड शो ऑफ चार्ट, डायग्राम एंड ग्राफिक्स ऑन द कंप्यूटर दैट कैन बी शो टू ए ग्रुप यूजिंग ए प्रोजेक्टर। प्रेजेंटेशन ग्राफिक के जरिए से क्या होते हैं, जिस तरह अभी आप ये देख रहे हैं, ये एक ऐसी किस्म की सॉफ्टवेयर है जो पीपल को बताने के लिए थ्रू चार्ट, डायग्राम एंड ग्राफिक्स आप अपनी डिपार्टमेंट को, अपनी इंस्टीट्यूशन को प्रेजेंट कर रहे होते हैं इन ए मोर स्मार्ट वे, एक स्मार्ट अंदाज में आप प्रेजेंट करते हैं। सही है ना? इसकी मिसालें क्या है? इसकी मिसालें जो अभी आप इधर पे देख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट भी है, इसके अलावा एप्पल की नोट भी है, ओपन ऑफिस इम्प्रेस भी है। इसके जरिए से लोग किसी भी डिपार्टमेंट को या अपने कोई लेक्चर किसी को मोटिवेट करने के लिए जब वो प्रेजेंट कर रहा होता है तो वो इसी चीजों का इस्तेमाल कर सकता है। सही है। जिस तरह प्रोजेक्टर में पावरपॉइंट की इस्तेमाल ज्यादातर होती है। इसके अलावा है कोरल प्रेजेंटेशन वगैरह। दिस इज एक्चुअली प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। ये हमारे साथ क्या है? प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स में आते हैं। स्पेशल फंक्शन टर्मिनल क्या होते हैं? स्पेशल फंक्शन टर्मिनल में हमारे साथ सबसे ज्यादा इस्तेमाल पॉइंट ऑफ सेल के होते हैं। खास किस्म के टर्मिनल होते हैं, जिस तरह क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हुआ। पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस किस तरह इस्तेमाल होती हैं? पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस के लिए जिस तरह क्रेडिट कार्ड को स्वेप करने के लिए जो मशीन है, जो स्वेपिंग मशीन है, दिस इज एक्चुअली यूज्ड इन व्हाट? पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस। आपने शॉपिंग की और आपने पैसों के बजाय क्रेडिट कार्ड दिया कि इधर से
जितनी मैंने शॉपिंग की है उसके मुताबिक आप मुझसे कार्ड लें, तो वो शॉपिंग मशीन में आपकी कार्ड को क्या करेगा, यूज करेगा। एंड आफ्टर दैट डेफिनेटली जितना शॉपिंग आपने किया है आपके क्रेडिट कार्ड से वो पैसे माइनस हो जाएंगे। तो ये पॉइंट ऑफ सेल में इस किस्म का इस्तेमाल होता है। द प्लेस एट विच ए रिटेल ट्रांजैक्शन इज कैरीड आउट, टू बॉडीज एक्टिव इन दिस सिस्टम, मर्चेंट एंड कस्टमर। ज्यादातर इसमें दो बॉडीज जो है ना काफी एक्टिव होते हैं, कस्टमर एंड मर्चेंट, सौदागर और गाहक। मर्चेंट मेक बिल इन प्रिंटेड फॉर्मेट टू कस्टमर यूजिंग बारकोड स्कैनर। वही बारकोड स्कैनर था जो मैंने इससे पहले आपको मिसाल पेश की, सही है। और बारकोड स्कैनर से आपकी सारी बिल जितनी भी हुई हो उसको काउंट की जाती है और फिर क्रेडिट कार्ड के जरिए से क्या हो जाती है, शॉपिंग मशीन के जरिए से आपकी क्रेडिट कार्ड से वो पैसे माइनस की जाती है। दिस इज द यूज ऑफ वर्ड, दिस इज द यूज ऑफ पॉइंट ऑफ सेल। The customer pay it using credit card via sweeping machine or other alternate sources. So it is part of special function terminal. इसी वजह से स्पेशल फंक्शन टर्मिनल में आती है। इसके अलावा हमने पहले भी डिस्कस की है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, और अभी हम डिस्कस करेंगे। ऑटोमेटेड टेलर मशीन is an electronic telecommunication device that enable the client of a financial institution to perform financial transaction without the need of for a cashier, ह्यूमन क्लर्क और अदर। किसी भी कैशियर या क्लर्क की उसको जरूरत नहीं होती, और वो जस्ट उसके साथ जो एटीएम कार्ड होता है उसी को किसी भी एटीएम मशीन में डाल के कोड देता है और अपनी नीड के मुताबिक पैसे निकाल लेता है। मतलब बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं होती कि बैंक को जाएगा क्लर्क से वो जो उसका क्या होगा, चेक होगा, उसको साइन करना होगा, फिर क्लर्क से कैशियर को आना होगा, उसने पैसे देने होंगे। ये काफी पेचीदा प्रोसेस है एज कंपेयर टू एटीएम, सही है ना। और ये मैनुअल भी है और एटीएम जो है ना कंप्यूटराइज है। कंसिस्ट ऑफ 2 इनपुट एंड 4 आउटपुट। इसमें हमारे साथ 2 इनपुट काम करते हैं और 4 आउटपुट काम करते हैं। इनपुट क्या है, कीबोर्ड है और कार्ड रीडर है, सही है। एक कीबोर्ड है जिधर से आपने अपना पासवर्ड एंटर करना है, किधर कौन सा अकाउंट है और क्या चीजें हैं, सही है। और एक कार्ड है आपका, वो भी इनपुट है। आउटपुट में स्पीकर भी है, डिस्प्ले स्क्रीन भी है, जो रिसिप्ट आपको जो रसीद मिलती है वो भी है, और कैश डिस्पेंसर भी है, जो कैश आपको मिल गई वो भी आउटपुट है ना। किस तरह स्पीकर के जरिए से आपको वेलकम की जाती है और जब आप पैसे निकालते हैं आपको थैंक यू बोला जाता है, सही है ना। डिस्प्ले स्क्रीन के जरिए से आप अपने अकाउंट को देख सकते हैं, मेरा अकाउंट सेविंग है, करंट है, वट एवर इज, आप इसको सेलेक्ट करते हैं डिस्प्ले स्क्रीन की मदद से और अपनी कैश एंटर कर सकते हैं और डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं, गलत तो एंटर नहीं की। इसके अलावा रिसिप्ट प्रिंटर क्या काम करता है, आपने जितने पैसे निकाले होंगे उसको दर्ज होगा, जितने बैलेंस होगा उसको वो भी दर्ज होगा। दिस इज द ड्यूटी ऑफ व्हाट, रिसिप्ट प्रिंटर। रिसिप्ट प्रिंटर आपको आउटपुट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनी पेपर, और कैश डिस्पेंसर आपको पैसे देती है, जो आपने एंटर किए होते हैं वो आपको उधर से मिलते हैं। तो ये 4 किस्म के आउटपुट भी इसमें काम करते हैं। 2 इनपुट है, 4 आउटपुट है। चलो देखिए, ये इसकी मिसालें हैं। ये एटीएम और पॉइंट ऑफ सेल को आप देख सकते हैं, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट। और इधर पे आपके तकरीबन